रुद्राक्ष को शिव जी से इतना क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि रुद्राक्ष रुद्र का अंश है ना। रुद्राक्ष, रुद्र के आँखों से, अक्ष मतलब आँखें, रुद्र मतलब रुद्र। जब ये एक कथा आती है ये भी कि जब माँ सती को लेके भगवान शिव को बहुत बड़ा दुख हुआ था, कष्ट हुआ था, तो उनकी आँखों से जो अश्रु निकले थे और वो अश्रु जब पृथ्वी पर गिरे थे तभी ये रुद्राक्ष के पौधे हुए। और ये इसको हम शिव का अंश ही मानते हैं, साक्षात शिव मानते हैं रुद्राक्ष। जो लोग रुद्राक्ष पहनते हैं वो साक्षात शिव को का सानिध्य प्राप्त करते हैं, उपासक होते हैं, महसूस कर सकते हैं। हर कोई धारण भी नहीं कर सकता है असली रुद्राक्ष ना। हर कोई धारण नहीं कर सकता। सिद्ध किया जाता है? रुद्राक्ष तो स्वयं सिद्ध है। ये तो एक परंपरा है कि क्या आप सिद्ध करोगे, वो तो स्वयं शिव रूप है। लेकिन फिर भी क्योंकि कच्चा फल टूटता है पेड़ से, फंगस लगी होती है ना, फल तो फल ही है। फिर उसको हम भगवान के पास अभिषेक करते हैं गंगा जल से, पंचामृत से। उसके बाद पूरा अभिषेक की जो प्रक्रिया है वो करते हैं, रुद्राभिषेक की। उसके बाद वो सिद्ध हो जाता है। ओके मैम, प्लीज़ कुछ ऐसा बता दीजिए, जो लोग अभी तक महाकालेश्वर के दर्शन करने नहीं गए हैं और पहली बार करने जाने वाले हैं, उनके लिए कुछ ऐसा विशेष बता दीजिए कि ये विशेष चीज़ें उनको महाकाल या फिर उज्जैन जाकर के ज़रूर करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, ये पूछते हैं कि काल भैरव, वहाँ पे कहते हैं कि काल भैरव के दर्शन पहले करने चाहिए या महाकाल के। तो मैं ये कहती हूँ कि जब आप दर्शन के लिए जा रहे हैं, पूजा के लिए जा रहे हैं, तो मन में जितने भ्रम है ना वो सारे हटा के जाओ। ठीक है, आप श्रद्धा और विश्वास लेकर आपको जाना है। कोई आपको ऐसी क्रिया, कोई ऐसा नहीं विधि विधान, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि हमारे पिता है ना, जगत पिता के पास आप जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी सात्विकता का थोड़ा सा ध्यान बहुत अवश्य रखना चाहिए कि आप कहीं भी आप ईश्वर के स्थान पे जा रहे हैं, सिद्ध स्थान पे जा रहे हैं, तो मांस मदिरा का सेवन ना करें। इन चीज़ों का ध्यान, कोशिश करें कि प्याज लहसुन भी कम से कम 3 दिन पहले आप छोड़ दें, है ना। एक बहुत शुद्ध और सात्विक एनर्जी लेकर आप वहाँ जाएंगे, तभी आपको उसका पूरा फल मिलेगा। अब लोग इतने प्रैक्टिकल है, कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। आजकल है ना लोगों में बड़ा विवाद होता है ना कि हर बात पे तर्क करते हैं। तो नहीं, लेकिन शुद्ध, आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं तो आपको भी अपनी पात्रता शुद्ध करके ही जानी चाहिए। ठीक है, तो मैम जैसे हम अन्य मंदिरों में जाते हैं, जैसे श्याम बाबा के मंदिर जाते हैं, सांवलिया सेठ जाते हैं, सालासर बालाजी जाते हैं, तो क्या महाकाल के अगर हम दर्शन करने जाते हैं तो क्या हम प्रसाद लेकर के जा सकते हैं? हाँ, महाकाल सब कुछ स्वीकार करते हैं, जैसे सब कुछ स्वीकार करते हैं। आप जो भी प्रसाद ले जाएंगे ना, आपको इतना सुखद आश्चर्य होगा कि जो पहली बार जाते हैं उनको तो लगता है कि भाई वहाँ तो कुछ चढ़ते ही नहीं होगा। जनरली बड़े बड़े मंदिरों में हम जो ले जाते हैं, देखिए बाहर ही रख देते हैं, माला फूल बाहर रख दिया, ठीक है ना, किसी भी आप मंदिर की आप देखिए। लेकिन महाकाल मंदिर में अगर आपने वहाँ जाके पुजारी जी के हाथ में दिया, वो सीधे शिवलिंग पे अर्पित करते हैं। चाहे आप वस्त्र चढ़ाइए, चाहे आप पुष्पमाला दीजिए, सब कुछ उन पर अर्पित होता है। भस्म आरती के समय आप कभी बैठिए ना, तो एक कलेक्शन के लिए 2 पुजारी जी घूमते रहते हैं। आप जो भी लेकर आए हैं उनके लिए, हर कोई भक्त कुछ न कुछ श्रद्धा से लेकर आता है। बिल्कुल, सब कुछ भस्म आरती के समय महादेव के श्रृंगार के रूप में अर्पित होता है। और वो जो खुशी, जो आनंद महसूस होता है ना कि हम ये लेकर गए श्रद्धा से, और एक एक वस्त्र चढ़ता है, एक एक, चाहे कितने भी लोग लेकर आए, ये बहुत अच्छी बात है। प्रसाद सब कुछ वहाँ अर्पित होता है। ओके। तो प्रसाद रूपी मैं जानना चाहता था कि क्या चीज़ लेकर के जा सकते हैं। जैसे हम अन्य मंदिरों में कहीं पर चूरमे का ज़्यादा प्रचलन होता है कि किसी देवता को चूरमा ज़्यादा पसंद होता है, किसी को लड्डुओं का भोग लगता है, किसी को हलवे का लगता है, मेवों की खिचड़ी का लगता है, सबका अलग अलग है। देखिए, किसी भी जब आप मंदिर में जाएंगे ना, तो बाहर जो दुकानें होंगी, वहाँ जो मिल रहा होगा, आप ये समझिए कि वही भगवान का प्रिय भोग है। ठीक है, हर जगह आप देखेंगे ना, जो जिस देवता का जो प्रिय भोग होगा वही बाहर मिलता है ना। तो वहाँ पे तो इलायची दाना, मिश्री, ऐसा सूखा प्रसाद इसलिए मिलता है कि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और फिर बहुत दूर यात्रा करके जाते हैं। तो रास्ते में कोई चीज़ खराब ना हो, तो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें, वो पूरा पैकेट ही मिलता है और वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, खराब होने की दिक्कत। अपने सगे संबंधियों में दे सकते हैं, अपने पड़ोस में बांट सकते हैं, तो ऐसा प्रसाद वहाँ चलता है। ओके मैम, आप कुछ रेमेडीज बता दीजिए। जो लोग उज्जैन महानगरी जाते हैं या फिर महाकाल की नगरी जाते हैं, मान लीजिए आजकल लोगों के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है, तो क्या कोई ऐसी रेमेडी है कि वहाँ जाकर के लोग कर्ज मुक्त हो जाएं? बहुत बड़ी रेमेडी है उज्जैन, तो बहुत लोग इसी उद्देश्य से जाते ही हैं। ये भी एक देखिए गूढ़ स्थान है। अब
कर्जा क्यों है लोगों में आजकल? ईएमआई बहुत है, बैंक का लोन है, लोग परेशान रहते हैं, है ना, क्योंकि आपकी अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है बहुत बढ़ा लिया है। तो एक तो पहले कर्जे के कारण को कम करना चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है। दूसरी बात है ना, उज्जैन में एक ऋण मुक्तेश्वर मंदिर है। ठीक है। इतना महात्म्य ऋण मुक्तेश्वर का, वहाँ पे आप जब जाएंगे, उनका नाम ही ऋण मुक्तेश्वर है, ऋण से मुक्ति देने वाले। बिल्कुल। वहाँ पे ना पीली पोटली मिलती है। ठीक है। 2 पोटली, मतलब 2 भी अलग अलग भी आप ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं, और बहुत सस्ती। क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में मैंने कहीं बोला था तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि क्या कितने की मिलती है, तो मैं आपके उसमें बता देती हूँ। 250 रुपये की, 500 रुपये की, मतलब बहुत सस्ती। ऐसा नहीं कि बहुत महंगा मिलता हूँ। लोगों में ये रहता है ना कि इसमें बहुत विशेष होगा, ऐसा नहीं है। उस पोटली को आपको जाके वहाँ पे अर्पित करना है ऋण मुक्तेश्वर भगवान के शिवलिंग के पास। आप देखिएगा, आने के बाद मैंने तो ये भी देखा है कि 3 दिन 4 दिन के अंदर आपको चमत्कार दिखेगा। आपको ऋण उतारने का कहीं ना कहीं से साधन, कहीं ना कहीं से आपके सोर्स ऑफ इनकम का बढ़ना, या ऋण उतारने की प्रक्रिया में आप आ जाएंगे। अभी तक मतलब इसके लिए मैं 100% बोल सकती हूँ। ओके। आपके साथ कुछ ऐसा? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है सबके साथ। मेरे कितने जानने वालों को मैंने भेजा और बहुत अच्छा आकर उन्होंने रिस्पॉन्स भी दिया कि नहीं, जो बहुत ज़्यादा परेशान थे। और कितना भी ऋण हो, ये भी नहीं है कि किसी को कोई डर जाए कि भाई हम पे तो करोड़ों का, हम कैसे करें, हमारा तो नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है मैम। अब अगर हम पैसों की बात पर आ ही गए हैं, हाँ। तो एक बहुत ज़्यादा समस्या लोग फेस करते हैं, जिसको कहते हैं कि कमाई भी अच्छी हो रही है, काम भी अच्छा चल रहा है, लेकिन पैसा रुक नहीं रहा है जेब में, धन रुक नहीं रहा है जेब में, वो आता है और ऐसे चला जाता है। तो उसके लिए क्या कर सकता है इंसान? देखिए, बहुत सीधा कॉन्सेप्ट है। पैसा रुकेगा तब जब आपके पास कैश धन के रूप में होगा। सबसे बड़ा कारण मैं ये देखती हूँ कि आजकल जो कार्ड मनी चल रहा है ना, लोगों पे कैश रहते ही नहीं है। अब एक ही सिद्धांत काम करता है। मान लीजिए आपने मुझे यहाँ बुलाया, ठीक है ना, आपने मुझे चेयर भी नहीं दी, पानी भी नहीं पूछा, तो मैं चली जाऊंगी ना। तो माँ लक्ष्मी के साथ क्या है ना, तो हम घर में उनका स्थान बनाते हैं, है ना, अलमारी है, बहुत पूरा इतना बड़ा घर है, लेकिन आप देखेंगे ना बहुत के लोगों के घर में तिजोरी नहीं होती। तिजोरी नहीं होती है, उसको व्यवस्थित नहीं रखते हैं। जैसे जो माँ की फेवरेट चीज़ें हैं, माँ की पसंद की चीज़ें हैं, हम कहते हैं ना तिजोरी में इत्र रखिए, अक्षत रखिए, चांदी का टुकड़ा रखिए, सब हमारे दादी माँ, सब लोग, दादी नानी मम्मियाँ सब करती थी। ठीक है। अब वो चीज़ें विलुप्त होती जा रही है अर्नित, और ये सबसे बड़ा कारण है। मैं आपको 10 टोटके बता दूं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये जरूरी है कि पहले आप माँ लक्ष्मी को बुला रहे हैं तो स्थान बनाइए। कुछ कैश रखिए, अपने पर्स में कैश रखिए। पर्स में कहाँ, अच्छा मेल में तो वॉलेट हमेशा खाली दिखेगा आपको, कार्ड ही दिखते हैं ना। हमारे महिलाओं में तो फिर भी कुछ हम रख लेते हैं, चेंज या कुछ पैसे, लेकिन सिर्फ कार्ड मनी चल रहा है। पैसा टिकेगा नहीं जब तक घर में आप उनका स्थान नहीं बनाएंगे। इसी तरह की और शॉर्ट क्लिप देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।